तुम जैसे आईआईटीएन बने हो, मुझे भी आईआईटीएन बनना है। तो अच्छा, डिस्टेंस 5 मीटर, डिस्टेंस, स्पीड 5 मीटर, टॉर्क, जैसे फोर्स लीनियर डायनामिक्स में जो का, अब तुम इसके साथ 30 मिनट्स जोड़ दोगे तो वो तो 2 बजेगा, राइट? जब भी तुम स्विच को ऑन करते हो तब ये पंखा चालू हो जाता है क्या नहीं? इसका मतलब करंट इलेक्ट्रिक 10 भी हो सकता है और 5 प्लस 5 0 भी हो सकता है। हेलो, मैं फिर से आ गया हूं दूसरे एक वीडियो लेके। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स का फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास। पहले दिन हम ये सीखेंगे कि वेक्टर क्यों पढ़ना है, मतलब वेक्टर पढ़ने के बाद हम लोग को क्या बेनिफिट होगा, क्या फायदा होगा, वेक्टर को क्यों पढ़ना चाहिए, ये मुझे पहले तुम लोग को बताना होगा। क्योंकि अगर वेक्टर क्यों पढ़ना है ये हम लोग के अंदर आ गया कि क्यों पढ़ना है, तब देखना ऑटोमेटिकली ही तुम लोग को मोटिवेशन मिल जाएगा। जैसे ये इंट्रोडक्शन क्लास, हर इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग यही बताएंगे कि एक पर्टिकुलर चैप्टर को हम लोग क्यों पढ़ेंगे फिजिक्स में। अच्छा देखो, मैंने एक एग्जांपल देता हूं, रियल लाइफ एग्जांपल। मान लो तुम एक अनजान जगह पे गए हो और वहां पे जाके एक मोड़ आया है, एक चौक आया है, और उस चौक से चार डिफरेंट डायरेक्शन में निकल रहा है। अब तुम्हें पता नहीं है कि कौन से डायरेक्शन में जाना है ना? तुम्हें तो पता नहीं है कौन से डायरेक्शन में जाना है, तो तुम क्या करोगे? तुम किसी से पूछोगे ना? तुम किसी से पूछा है, वो बोला है भाई उस चौक पे जाओ, उस चौक से 4 मीटर दूरी पे तुम जहां पे जाना चाहते हो वो जगह आ जाएगा। अब तुम चौक पे गए हो, चौक पे देख रहे हो कि 4 डिफरेंट डायरेक्शन है, तुम कौन से डायरेक्शन में जाओगे? तो अगर तुम्हें कोई ये बता देता कि उस चौक से नॉर्थ पे या साउथ पे कोई भी डायरेक्शन अगर बता देता तो तुम तुरंत पहुंच जाते, है क्या नहीं? तुम तुरंत पहुंच जाते। बट यही तो बात है कि तुम वहां पे जाके फंस गए हो। तो सोचो डायरेक्शन का कितना महत्वपूर्ण वैल्यू है, कितना इंपॉर्टेंस है। तो डायरेक्शन हमारा लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन हमारा लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है। कैसा इंपॉर्टेंट? जैसे हम लोग कोई ना कोई एग्जाम के लिए तो तैयारी कर ही रहा हो, मैं एडवांस के लिए कर रहा हूं, तुम जेई के लिए कर रहे हो, कोई नीट के लिए कर रहे हैं। तो इसका मतलब जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो एक डायरेक्शन में जाना चाहिए कि उसी डायरेक्शन पे अगर हम लोग मोटिवेटली पढ़ाई करें तो वो चीज हम लोग को मिल जाएगा। यही सोच के तो हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो लाइफ में डायरेक्शन का बहुत बड़ा वैल्यू है, फिजिक्स में तो है ही, क्योंकि फिजिक्स हम लोग इसी मोटिवेशन लेके पढ़ना है कि फिजिक्स लेके कुछ करना है। अगर हम लोग फिजिक्स लेके पढ़ना भी चाहते, अगर अच्छा फिजिक्स सीखे तो जेई देके क्लियर करके आईआईटी में फिजिक्स पढ़ सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, नॉर्मल जो फिजिक्स पढ़ते हैं और आईआईटी में जो फिजिक्स पढ़ते हैं, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। कोई चाहते हैं कि भैया अब तुम जैसे आईआईटीएन बने हो, मुझे भी आईआईटीएन बनना है, तो आईआईटी के तरह फिजिक्स पढ़ना है, तो उसी डायरेक्शन में फिजिक्स पढ़ना है। कोई नीट के लिए तैयारी कर रहा है तो उसको तो नीट के ओरिएंटेड ही फिजिक्स पढ़ना है। कोई जेई के लिए तैयारी कर रहे थे तो उसको जेई के लिए ही फिजिक्स पढ़ना है। तो कौन से डायरेक्शन में फिजिक्स पढ़ना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो लाइफ में सोचो डायरेक्शन का कितना इंपॉर्टेंस है। तो फिजिक्स में भी तो डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस रहेगा ना। पहले जब क्वांटिटी डेवलप्ड हुआ तब फिजिकल क्वांटिटी को एक मैग्नीट्यूड, देखो फिजिकल क्वांटिटी को एक मैग्नीट्यूड और एक यूनिट देके हम लोग डिफाइन कर सकते थे। कैसे? मान लो मैं बाजार गया, अब आम का सीजन चल रहा है, भाई मैंगो तो मेरे को बहुत पसंद है, तुम लोग को पसंद है कि नहीं पता नहीं है, ठीक है, मैंगो तो बहुत पसंद है। जैसे आम का सीजन चल रहा है तो अभी हम लोग दुकान में जाते हैं
तो मैंगो खरीदना चाहते हैं, तो शॉपकीपर भैया से बोले भैया 2 केजी मैंगो दे दो। सोचो 2 केजी मैंगो मैं ले लिया, 2 केजी मैंगो ले लिया। अब ये जो 2 केजी मैंगो मैंने लिया, यहां पे 2 चीज मैंने मेंशन किया, एक तो 2 मेंशन किया ये वाला, और एक केजी मेंशन किया ये वाला। एक है 2 केजी मतलब एक 2 मेंशन किया और केजी मेंशन किया। इसका मतलब यहां पे देखो, ये जो एन है ये है 2 एंड ये जो म्यू है ये है केजी। इसका मतलब ये एन है मैग्नीट्यूड, ये एन है मैग्नीट्यूड, और ये जो केजी है यूनिट। देखो ये जो केजी है यह है यूनिट। पहले लोगों को यह लगता था कि कोई भी क्वांटिटी जिसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं वो मतलब 2 वैल्यू से, 2 क्वांटिटी से डिफाइन हो सकता है। एक मैग्नीट्यूड जिसको मैं वैल्यू बोलता हूं, और एक यूनिट। ये 2 चीज लेके ये बिल्कुल कंप्लीटली डिफाइन कर सकते थे। बट लेटर ऑन हम लोग देखें कि नहीं, इसमें साथ अगर सिर्फ ये होता तो बहुत सारे क्वांटिटी है जिसको हम लोग डिफाइन नहीं कर पाते, तो वो डिफाइन करने के लिए हम लोग को एक दूसरे क्वांटिटी का जरूरत पड़ा, राइट? एक दूसरे क्वांटिटी को जरूरत पड़ा। देखते हैं, जैसे अभी तक हम लोग जितने सारे फिजिकल क्वांटिटी पढ़े हैं, उस क्वांटिटी में मैं 2 तरीके से डिस्टिंग्विश किया हूं। देखो 2 तरीके से डिस्टिंग्विश किया हूं। पहला है मास, ओके, फिर आता है डिस्टेंस, फिर आता है स्पीड, फिर आता है प्रेशर। अच्छा प्रेशर लेके एक स्टोरी है, थोड़ा डिफरेंट स्टोरी, वो बताएंगे। पहले देखो वर्क डन, टेम्परेचर, टाइम। भाई टाइम एंड इलेक्ट्रिक करंट, भाई इसमें तो फंस गए। पहला चीज जहां पे हम लोग फंस गए, टाइम एंड इलेक्ट्रिक करंट। क्लास 10th में हम लोग पढ़े वेक्टर और क्या बोलते हैं, स्केलर तो पढ़े थे, है ना भाई? पढ़े क्या, रट्टा मारे थे, है ना? पर अभी हम लोग रट्टा नहीं मारेंगे। अब जो करना है, सोचो जैसे मास, अगर मैं ये बोलता हूं कि 2 केजी मैंगो, अच्छा डिस्टेंस 5 मीटर डिस्टेंस, स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड। अच्छा प्रेशर, सोचो, देखो प्रेशर को ऐसे तो मतलब यूनिट है पास्कल, मान लो 1 पास्कल, और प्रेशर का डेफिनेशन में ये भी है कि फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर का डेफिनेशन में ये भी है फोर्स पर यूनिट एरिया। बट ये जो प्रेशर है ये ना स्केलर क्वांटिटी में आएगा ना वेक्टर क्वांटिटी में आएगा। भाई ये किसी का नहीं रहा, ना घाट का रहा ना घर का रहा। इसका मतलब प्रेशर ऐसे एक क्वांटिटी है जिसको हम लोग एक नया नाम देता हूं, टेंसर। अच्छा ये स्टाइल मारा हो भाई, टेंसर हम लोग का सिलेबस में नहीं है, ज्यादा नहीं लगेगा, सिर्फ नाम बोला हूं टेंसर। एक्चुअली प्रेशर इज अ टेंसर क्वांटिटी, ये नाइदर वेक्टर नॉर स्केलर। बट फिलहाल अभी हम लोग को जो सिलेबस में है, अगर प्रेशर क्या है बताया अगर तुम्हें कोई पूछे तो यू शुड टेल दैट दिस इज स्केलर क्वांटिटी। तो इसीलिए मैं प्रेशर को ये इस कैटेगरी में रखा हूं, बट प्रेशर को मैं अलग से मार्क कर देता हूं, प्रेशर। अच्छा देखो, जैसे मैं जो बोल रहा था, ये जो वर्क डन, मान लो मैं एक बॉडी को यहां से लेके वहां पर ले गया, तो मुझे तो वर्क डन करना पड़ा। क्यों? अरे भाई मेरा तो पसीना छूटा तो यहां से उधर गया, तो एक बॉडी को डिस्प्लेस किया हो तो फोर्स लगाया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वो है वर्क डन। बचपन से पढ़ के आ रहा है, जो बचपन क्लास 9 पे शुरू हुआ था। ओके अच्छा, तो वर्क डन मतलब
मान लो 10 जूल वर्क किया, 10 जूल वर्क किया, सोचो 10 जूल वर्क किया। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर, नेक्स्ट आता है टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर अभी समर सीजन चल रहा है, पूरा इंडिया ही तो बॉयल हो रहा है, नॉर्थ इंडिया तो और भी बॉयल हो रहा है, दिल्ली विल्ली जयपुर साइड में तो मतलब 42 डिग्री पहुंच ही जाता है। तो अभी जो बाहर का टेम्परेचर मैं एवरेज मान लेता हूं नॉर्थ इंडिया का 38 डिग्री सेंटीग्रेड, 38 डिग्री सेंटीग्रेड, देखो करेक्ट। तो यही चीज लेके हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रहा है भाई ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके साथ मतलब ये क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए मुझे और कोई क्वांटिटी का सहारा नहीं लेना पड़ रहा है, राइट। अच्छा, $1 मिलियन क्वेश्चन आएगा यहां पे, यहां पे, यहां पे, देखो $1 मिलियन क्वेश्चन आएगा यहां पे, टाइम एंड इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, ये दो ऐसे क्वांटिटी है जो आता है तो स्केलर का सेगमेंट में ही, बट इसका कुछ प्रॉपर्टी जो वेक्टर के साथ रिजेंबल करता है। मतलब टाइम एंड इलेक्ट्रिक करंट दोनों का ही, आई रिपीट, टाइम एंड इलेक्ट्रिक करंट दोनों का ही डायरेक्शन है। अब तुम्हें यह लग रहा है भाई टाइम का कैसे डायरेक्शन है, अभी तो यहां पे बज रहा है 1:08, तो इसका डायरेक्शन क्या है। ओके, टाइम और करंट इलेक्ट्रिक से लेके पूरा बात थोड़ी देर में बताएंगे, उससे पहले आते हैं इस कैटेगरी में। देखो इस कैटेगरी में हम लोग का इस कैटेगरी में पहला जो चीज आ रहा है वो देख के सब हैरान हो गया। क्या है? एरिया। अरे भाई एरिया कब से वेक्टर होने लगा? अभी तक जो किया है सब एरिया तो स्केलर किया है। भाई एक फील्ड है, फील्ड का लेंथ है 5 मीटर और ब्रेथ है 2 मीटर, तो एरिया तो बन गया 10 मीटर स्क्वायर। इसमें से डायरेक्शन कैसे आ गया? देखो एक्चुअली अगर एरिया के अंदर घुसे तो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, करेक्ट। इसका एक डायरेक्शन है और पूरा 11 और 12, 11 में ज्यादा नहीं, 12 में तो ये एरिया तुम्हें बहुत तंग करेगा इन द सेंस उसका डायरेक्शन लेके तुम लोग को बहुत प्रॉब्लम होगी, राइट। बट अगर फिजिक्स अच्छी तरह से समझ में आ गया तो इसमें भी दिक्कत नहीं होगा। मैं डरा नहीं रहा हूं, तुम्हें बोल रहा हूं कि एरिया क्वांटिटी क्लास 12 में बहुत बार आएगा तुम लोग के पास, करेक्ट। फिर आता है डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, एरिया का डेफिनेशन तो फिलहाल मतलब जो क्या बोलते हैं 2 डायमेंशनल क्वांटिटी है वही, मतलब 5 और 10 मीटर स्क्वायर। अगर ऐसे एक एरिया है तो इसका जो डायरेक्शन होता है मैं फिलहाल बता देता हूं, ये आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड। देखो आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड। अच्छा नेक्स्ट, अच्छा एरिया लेके डिटेल में हम लोग क्लास 12 में बात करेंगे। फिलहाल अभी मान लेते हैं कि एरिया इज अ वेक्टर, इट मस्ट हैव अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अच्छा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ यूनिट भी रहना चाहिए। अब चलते हैं डिस्प्लेसमेंट में। जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट का बात करते हैं, ध्यान से सुनो, जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट का बात करते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली एक डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। मतलब कौन सा डायरेक्शन में वो गया है दैट इज इंपॉर्टेंट। लाइक 5 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। आई रिपीट, 5 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। जब भी मैं 5 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ बोला हूं तब देखो यहां पे मैं
यहां पे मैं 5 मीटर को अलग से लिखा हूं और ये टुवर्ड्स नॉर्थ एक नया डायमेंशन को लिया हूं। यही तो है डायरेक्शन। तो एक क्वांटिटी के साथ जब डायरेक्शन मिल जाता है तब वो बन जाता है कोई दूसरा क्वांटिटी, जो थोड़ी देर बाद हम लोग देखेंगे। इसी को ही हम लोग बोलेंगे वेक्टर। अच्छा, फिर मैं ये बोलने का कोशिश करता हूं वेलोसिटी। वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के साथ टाइम को डिवाइड करें तो वेलोसिटी आएगा। अरे भाई, डिस्प्लेसमेंट के साथ टाइम को डिवाइड करें तो वेलोसिटी आएगा। अब बताओ, बाप अगर वेक्टर है तो बेटा तो वेक्टर बनेगा ही। भाई, बाप अगर वेक्टर है तो बेटा तो वेक्टर बनेगा ही, है क्या ना? समझ में आ रहा है मैंने क्या बोल रहा हूं? भाई समझ में आ रहा है? टाइगर का बच्चा तो टाइगर ही होगा। डिस्प्लेसमेंट अगर वेक्टर है तो उसको टाइम से डिवाइड करे, टाइम अगर स्केलर है तो वेलोसिटी तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? वेक्टर ही बनेगा। तो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा, मान लो वो 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। अच्छा, फिर आता है मोमेंटम। मोमेंटम ध्यान से देखो, ये जो मोमेंटम वो आता है m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। अच्छा, मास के साथ कोई डायरेक्शन नहीं है बट वेलोसिटी के साथ तो है, तो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, देन आता है एंगुलर मोमेंटम। ध्यान से सुनो, ये एंगुलर मोमेंटम ही ऐसे एक क्वांटिटी है जो रोटेशन के साथ जुड़ा है। पहला जो मोमेंटम मैंने लिखा हूं वो लीनियर मोमेंटम। पहला जो मोमेंटम मैंने लिखा हूं वो लीनियर मोमेंटम। ये लीनियर मोमेंटम के साथ लीनियर क्वांटिटी जुड़ा हुआ है, मतलब लीनियर डायनामिक्स जुड़ा हुआ है। बट एंगुलर मोमेंटम के साथ एंगुलर डायनामिक्स जुड़ा हुआ है। एंगुलर डायनामिक्स जुड़ा हुआ है। मेरे कहने का मतलब ये है एंगुलर मोमेंटम, आई रिपीट, एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग बट मोमेंटम का एंगुलर वर्जन जो रोटेशनल मैकेनिक्स में काम में आएगा। करेक्ट? तो ये भी उस हिसाब से तो मोमेंटम से ही तो बनता है। तो मोमेंटम, बाप अगर वेक्टर है तो बेटा भी तो वेक्टर ही होगा, या डॉटर भी तो वेक्टर, बेटी भी तो वेक्टर ही होगा। तो ये भी वेक्टर है क्योंकि इसके साथ डायरेक्शन है। अच्छा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कहां से आता है? एक्सेलरेशन आता है वेलोसिटी से। वेलोसिटी को अगर डिफरेंशिएट करें, ये डिफरेंशिएट क्या है? छोड़ो डिफरेंशिएट, पहले ये सोचो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, आई रिपीट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। मतलब वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करे तो मेरा एक्सेलरेशन आता है। वेलोसिटी को अगर टाइम से डिवाइड करे तो एक्सेलरेशन आता है। तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर, मतलब इसके साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही है। इसका मतलब मैंने ये बोलने का कोशिश कर रहा हूं कि 5 मीटर पर सेकेंड ये क्या है? वेलोसिटी मतलब जिस रेट से, सॉरी, एक्सेलरेशन मतलब जिस रेट से वेलोसिटी चेंज होता है, जिस रेट से वेलोसिटी चेंज होता है वो है एक्सेलरेशन। 1 सेकेंड में 5 मीटर वेलोसिटी चेंज होता है, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है या घट रहा है, तो ये होता है एक्सेलरेशन। बढ़िया। अब ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, अब डायरेक्शन तो हमें कोई इंट्रोड्यूस करना है। लिखो टुवर्ड्स नॉर्थ। करेक्ट? तो जब भी मैं टुवर्ड्स नॉर्थ डाल दिया, इसका मतलब इसके साथ डायरेक्शन को जोड़ दिया भाई, इसके साथ डायरेक्शन को जोड़ दिया। जब भी मैं डायरेक्शन को जोड़ दिया, इसका मतलब ये फर्स्ट कैटेगरी से डिफरेंशिएट हो गया। देन आता है फोर्स। शायद ये फोर्स ही ऐसा एक चीज है जो हम लोग रियल लाइफ में हर रोज फील करते हैं, सोच के देखो,
तुम रियल लाइफ में जितने सारे फिजिकल क्वांटिटी को डील करते हो उससे सबसे ज्यादा फोर्स करेक्ट। दोनों फ्रेंड में लड़ाई हो रहा है, एक दूसरे को मार रहा है, मारपीट कर रहा है, इसका मतलब एक दूसरे को फोर्स दे रहा है। तुम चल रहे हो ग्राउंड पे, ग्राउंड तुम्हें फोर्स दे रहा है, इसी वजह से तुम चल पा रहे हो, राइट। तुम किसी जगह बैठ रहे हो, इसका मतलब उसी जगह पे जो ग्राउंड है वो भी तुमको फोर्स दे रहा है। तो फोर्स इज एवरीवेयर, आई रिपीट, फोर्स इज एवरीवेयर। सो अगर फोर्स है तो इसका ना पर्टिकुलर एक डायरेक्शन भी है, क्योंकि फोर्स अकेला नहीं आता है, फोर्स अकेला नहीं आता है कि फोर्स कौन सा डायरेक्शन में अप्लाई हुआ, यह बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। फोर्स कौन सा डायरेक्शन में अप्लाई हुआ, यह बहुत बड़ा चीज है। तो फोर्स अगर बोले तो ये 10 न्यूटन है इसका मैग्नीट्यूड टूवर्ड्स नॉर्थ। देखो, एंड फाइनली आता है टॉर्क। जैसे फोर्स लीनियर डायनामिक्स में जो काम करता है, टॉर्क रोटेशनल मैकेनिक्स में या एंगुलर डायनामिक्स में सेम काम करता है, क्योंकि फोर्स एक्सेलरेशन क्रिएट करता है और उसी एक्सेलरेशन की वजह से एक बॉडी को वेलोसिटी चेंज होता है। मतलब कोई भी बॉडी का वेलोसिटी अगर हम लोग बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहता है और उस बॉडी को रोकना चाहते हैं तो फोर्स अप्लाई करना मस्ट। सेम चीज इज एप्लीकेबल फॉर टॉर्क। अरे भाई, सेम चीज इज एप्लीकेबल फॉर टॉर्क। इसका मतलब टॉर्क में क्या होगा, टॉर्क इज रोटेशनल एनालॉजी ऑफ फोर्स। मतलब जो काम फोर्स लीनियर डायनामिक्स में करते हैं वही काम टॉर्क एंगुलर डायनामिक्स में करते हैं। समझ में आ रहा है? बोलो बोलो बोलो। सही है, समझ में तो आ रहा है मैंने जो बोल रहा हूं। अच्छा, तो अब देखो, ये टॉर्क भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके साथ डायरेक्शन इन्वॉल्व है। अब देखो, मैंने यहां पे दो कैटेगरी में डिवाइड किया। इधर देखो, जो कैटेगरी है यहां पे सारे इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट है, बट राइट हैंड साइड में जितने क्वांटिटी हम लोग डिस्कस किए हैं वहां पे ना सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ना सिर्फ यूनिट है, बल्कि डायरेक्शन भी है। तो इसका मतलब फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दो तरीके से डिवाइड किया, एक में डायरेक्शन दिया और एक में डायरेक्शन नहीं दिया। अब $1 मिलियन क्वेश्चन ये आता है कि अगर डायरेक्शन रहेगा तब वो वेक्टर होगा, राइट। तो $1 मिलियन क्वेश्चन क्या है, $1 मिलियन क्वेश्चन क्या है? इससे पहले हम ये चीज देखेंगे, जो स्केलर क्वांटिटी है, देखो जो स्केलर क्वांटिटी है उसमें क्या क्या क्राइटेरिया मिनिमम होना चाहिए। एक तो वो फिजिकल क्वांटिटी होगा, और वो तो हो ही रहा है फिजिकल क्वांटिटी के सिवा। ये कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? नेक्स्ट, उसका मैग्नीट्यूड इज इनफ टू डिस्क्राइब द फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीटली। मतलब 2 kg मैंगो जो मैं बाजार से खरीदा, सो दैट इज इनफ, 2 kg इज इनफ टू point out the exactly this scalar quantity. Next, भाई डायरेक्शन का कोई जरूरत नहीं है, ये तो हम लोग देखे हैं, डायरेक्शन का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो चीज मैंने बोलने वाला हूं वो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि पहली बार मैंने ये नॉर्मल अलजेब्रा का जिक्र किया। इसका मतलब क्या है? सोचो, अभी तक हम लोग जितने सारे मैथमेटिक्स पढ़ा है या कैलकुलस किया है, दैट इज नॉर्मल अलजेब्रा और नॉर्मल कैलकुलस। यहां पे 5 + 10 होता है, 5 - 5 10 होता है, 10 × 5 50 होता है।
ये नॉर्मल अलजेब्रा। अब ये जो स्केलर क्वांटिटी है ये तो ऐसे नॉर्मल ही है, इसी वजह से ये नॉर्मल अलजेब्रा और नॉर्मल कैलकुलस फॉलो करता है, करेक्ट। बट इसके बाद हम लोग देखेंगे वेक्टर जो क्वांटिटी है वो नॉर्मल अलजेब्रा या नॉर्मल कैलकुलस फॉलो नहीं करता। कोई बात नहीं, नेक्स्ट एग्जाम्पल में तो पहले ही मैं बता दिया हूं, सारे एग्जाम्पल मैं इधर भी लिख दिया हूं। यहां पे एक चीज देखो, ये डायरेक्शन के बारे में मैं एक चीज बोला, डायरेक्शन, ध्यान से देखो, ये डायरेक्शन, ध्यान से देखो, ये डायरेक्शन। इसका मतलब कोई भी क्वांटिटी के साथ अगर डायरेक्शन जुड़ गया, क्या वो वेक्टर बन जाता? क्या वो वेक्टर बन जाता? क्या वो वेक्टर बन जाता? नहीं। यही तो बात है, नहीं, यही तो बात है। देखो मेरे पास सामने जो लिखा हुआ है, शायद यही सबसे बड़ा सेंटेंस है आज जो पढ़ा रहा हूं। देखो, ऑल वेक्टर क्वांटिटीज हैव डायरेक्शन, इसमें हमें कोई शक नहीं है। तुम्हें कोई शक है? ओके, बट दैट्स इंपॉर्टेंट, बट ऑल क्वांटिटीज दैट हैव डायरेक्शंस आर नॉट वेक्टर्स। मतलब ऐसे क्वांटिटी भी है जिसके पास डायरेक्शन है बट वो वेक्टर नहीं है, करेक्ट। अब सोचो, तुम्हें मैं पहले ही बताया था कि टाइम और करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मैं तुम लोग को कुछ फंडा दूंगा। अब वो बारी आ गया है। देखो टाइम, बताओ ये जो टाइम है ये स्केलर या वेक्टर? ये स्केलर, ये वेक्टर, ये $1,000,000 क्वेश्चन। ये जो टाइम है ये स्केलर या वेक्टर? भाई यही तो $1,000,000 क्वेश्चन है, टाइम स्केलर या वेक्टर। अच्छा, अब सुनो, टाइम का तो मैग्नीट्यूड है, इससे हम लोग सही, सब लोग सहमत है। मतलब अभी अगर देखें तो 1:24 हुआ, तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। 124 इज द मैग्नीट्यूड एंड मिनट एंड सेकेंड इज द यूनिट। So it follows the unit and magnitude condition, but टाइम का कोई डायरेक्शन है? अगर मैं टाइम को लेके थोड़ी और टाइम बिताऊं तो उससे पता चलता है कि टाइम का भी डायरेक्शन है, राइट? टाइम का भी डायरेक्शन है। भाई सबका टाइम आता है, भाई सबका टाइम आता है, इसका मतलब सबका टाइम डायरेक्शन में ही आता है। बट सोचो, टाइम फ्लो करता है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। देखो टाइम फ्लो करता है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। कई हम लोग ये देखे हैं कि टाइम उल्टा डायरेक्शन में चले। अरे भाई बहुत लोग ये सोच रहा है अगर टाइम उल्टा डायरेक्शन में चले तो मैं जिंदगी का बहुत सारे गलतियां आइडियली ठीक कर सकता हूं, बट ऐसे तो नहीं होता है। कभी देखे हो मैं समय हूं और मैं बहता ही रहता हूं, मैं कभी पीछे नहीं जा सकता हूं। यही तो दुनिया का रूल है। इसका मतलब टाइम कभी फ्यूचर से पास में नहीं आता है। इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पास्ट टू फ्यूचर, इट नेवर कम्स बैक। आई रिपीट, इट ऑलवेज goes from past to future, it never comes back. I repeat, it never comes back. तो उस हिसाब से देखा जाएगा तो टाइम का भी डायरेक्शन है, बट यूनिडायरेक्शन, दैट्स इंपॉर्टेंट, बट यूनिडायरेक्शन, इट कैन नॉट गो पास्ट। अब वेक्टर का जो डेफिनेशन है उसमें डायरेक्शन तो होता ही है, और वो डायरेक्शन बाई डायरेक्शनल होना चाहिए। जो क्वांटिटी एक डायरेक्शन में जाए उसका उल्टा डायरेक्शन भी पॉसिबल है और होना ही चाहिए।
बट टाइम ऐसे एक क्वांटिटी है जिसका सिर्फ एक ही डायरेक्शन है। वंस टाइम हैज अ पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन, देन टाइम इज नॉट वेक्टर, इट इज स्केलर, इट इज स्केलर, राइट। अच्छा, और एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो देखो देखो, और एक एग्जांपल ले लेते हैं। उस एग्जांपल में क्या बोला जाता है? अभी मान लो 1:30 बज रहा है, ठीक। अब तुम इसके साथ 30 मिनट्स जोड़ दोगे तो वो तो 2 बजेगा, राइट। उसके साथ अगर 30 मिनट जोड़ दोगे तो कितना होगा? 2 बजेगा। तो तुम जब ऐड कर रहे हो वो तो नॉर्मल अलजेब्रा के साथ ऐड कर रहे हो, है क्या नहीं? बट वेक्टर में ना नॉर्मल अलजेब्रा फॉलो नहीं होता। वेक्टर में ना नॉर्मल अलजेब्रा फॉलो नहीं होता भाई, फॉलो नहीं होता वेक्टर अलजेब्रा। सोचो, वेक्टर अलजेब्रा में फॉलो नहीं होता। इसका मतलब जब हम लोग ये वेक्टर और स्केलर को डिफरेंशिएट करेंगे तब डायरेक्शन तो एक क्राइटेरिया है ही, उससे बड़ा क्राइटेरिया क्या है पता है? उससे बड़ा क्राइटेरिया है ये एक नया रूल, एक नया क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल फॉलो करता है वेक्टर। और वह नया रूल और नया प्रोटोकॉल को हम लोग एक नया नाम देते हैं जिसको बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा या वेक्टर कैलकुलस। ये नॉर्मल और जनरल जो अलजेब्रा और कैलकुलस इससे डिफरेंट है। तो हम लोग ये देखे टाइम यूनिडायरेक्शनल, ये तो बाई डायरेक्शनल नहीं है। फिर से टाइम को जब जोड़ते हैं तो नॉर्मल अलजेब्रा से ही जोड़ते हैं, तो ये वेक्टर का रूल फॉलो नहीं करते। इसी वजह से टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी, टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी, करेक्ट। टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी। अरे भाई, समझ में आ रहा है या सब दूर दूर से जा रहा है? दूर दूर से जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर क्या बोल रहा है? अरे बहुत आसान चीज है, टाइम यूनिडायरेक्शनल, पीछे तो नहीं आ सकता है, ठीक। नॉर्मल अलजेब्रा फॉलो करता है, ठीक। तो स्केलर ही हुआ। चलो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर टॉपिक इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखो, यहां पे एक स्विच है, राइट, और उस स्विच के साथ एक पंखा लटका हुआ है। जब भी तुम स्विच को ऑन करते हो तब यह पंखा चालू हो जाता है क्या नहीं? इसका मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी यहां से इस जगह पहुंचा तब भी मोटर घूमने लगा। भाई यही तो रूल है। अब सोचो ध्यान से, अगर तुमने ये पंखा और ये स्विच बोर्ड दोनों को इंटरचेंज कर दिया, तब पंखा चलेगा? तुम्हें क्या लगता है पंखा चलेगा? आइडियली चलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो सोर्स है ये तब इधर जाएगा और ये जो लोड है वो इधर आएगा। सोचो, ये जो सोर्स है इधर जाएगा, लोड इधर आएगा, बट करंट का डायरेक्शन इधर से इधर होगा। अगर ये चेंज करेगा तो इधर ही होगा। उस हिसाब से देखो, यहां पे करंट का डायरेक्शन ये भी यूनिडायरेक्शनल है। इसका मतलब हम लोग पहले से ही देखे हैं कि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, करेक्ट। ये कभी लोअर से हायर नहीं आता, ये कभी लोअर से हायर नहीं आता। इसका मतलब ये एक ही डायरेक्शन में चल पाता। सोचो, ये हर टाइम एक ही डायरेक्शन में चल पाता, ये कभी बाई डायरेक्शनल नहीं होता। तो पहला चीज हम लोग देखे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन है। इसे कोई डाउट ही नहीं कर सकता। बट ये जो डायरेक्शन है यूनिडायरेक्शनल। भाई सोर्स से लोड में जाता,
लोड से कभी सोर्स में नहीं आता, तो डायरेक्शन तो बाई डायरेक्शनल नहीं हुआ, तो पहला क्राइटेरिया फेल हो गया बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहला क्राइटेरिया फेल हो गया। अब आता है मैग्नीट्यूड पे, अब आता है मैग्नीट्यूड पे। मैग्नीट्यूड पे जो होता है, सोचो, देखो एक वायर है, इस वायर से 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। अब तुमने इस वायर को ऐसे मोड़ा हो जैसे इधर 90 डिग्री हो रहा है। अब यहां से जा रहा है 3 एम्पियर, करेक्ट। तुम देखोगे एक्सपेरिमेंटली यहां से भी 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है, यहां से भी 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है। क्या बताओ, ये तो बहुत आसान चीज है, राइट? अच्छा, मैंने फिर क्या किया, ये दो जो वायर है इसको और मोड़ा, मुड़ने के बाद देखो ऐसे बनाया, यहां से 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। अब इन दोनों के बीच में एंगल मैं 180 डिग्री कर दिया हूं, इन दोनों के बीच में एंगल मैं 180 डिग्री कर दिया हूं। 180 डिग्री करने के बाद तब भी मैं यही चीज देख रहा हूं, यहां पे 3 एम्पियर जा रहा है, यहां पे 2 एम्पियर जा रहा है, करेक्ट, एक एक्सपेरिमेंटली। अब सोचो, अब सोचो, 3 और 2 को अगर मैं ऐड करूं तो 5 आता है, यहां पे 3 और 2 को अगर जोड़ दूं तो 5 आता है। ये तो नॉर्मल अलजेब्रा है। तो मैं ये चीज देख रहा हूं, करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिडायरेक्शनल, एट द सेम टाइम ये नॉर्मल अलजेब्रा फॉलो करता है। तो तुम ही बताओ, करंट इलेक्ट्रिसिटी स्केलर या वेक्टर, तुम ही बताओ। जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है, और जोर से बोलो। सही है, दिस इज स्केलर, दिस इज स्केलर। इसका डायरेक्शन है तब भी स्केलर, डायरेक्शन तो है ही बट यूनिडायरेक्शन है। तो अभी तक हम लोग जो डिस्कस किए हैं, जो आर्ग्यूमेंट किए हैं, जो झगड़ा किए हैं, उससे हम लोग क्या कंक्लूजन निकल के आते हैं, उसी जो कंक्लूजन है वही है डेफिनेशन ऑफ वेक्टर का। तुम्हारा सामने डेफिनेशन ऑफ वेक्टर, तुम्हारा सामने डेफिनेशन ऑफ वेक्टर। पहला चीज फिजिकल क्वांटिटी भाई होना ही चाहिए, सेकेंड चीज मैग्नीट्यूड अलॉन्ग विथ यूनिट, थर्ड जो चीज वो है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। अब देखो, जब ये डायरेक्शन का बात बोल रहा हूं, इट शुड बी बाई डायरेक्शनल, इट शुड बी बाई डायरेक्शनल, करेक्ट। अच्छा, इससे भी ज्यादा और एक इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम्हें मैं अभी बोलने जा रहा हूं, वो है वेक्टर अलजेब्रा और वेक्टर कैलकुलस। देखो, वेक्टर एक नया प्रोटोकॉल, नया रूल फॉलो करता है उसका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के लिए, राइट? वो नॉर्मल अलजेब्रा से बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। यही तो हम लोग सिखाएंगे, वेक्टर अलजेब्रा ही तो हम लोग सिखाएंगे पूरा वेक्टर में, नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड यही तो हम लोग सीखेंगे। तो ये जो वेक्टर अलजेब्रा और कैलकुलस, ये नॉर्मल अलजेब्रा और कैलकुलस के डिफरेंस है। लाइक यहां पे 5 + 5 10 भी हो सकता है, और 5 + 5 0 भी हो सकता है, और 5 + 5 5√2 भी हो सकता है। बट नॉर्मल अलजेब्रा 5 + 5 10 ही होगा हर टाइम, करेक्ट? तो ये वेक्टर एक नया रूल फॉलो करता है, नया प्रोटोकॉल फॉलो करता है, नया टूल फॉलो करता है। दिस इज कॉल्ड वेक्टर अलजेब्रा एंड कैलकुलस। जो क्वांटिटी ये वेक्टर अलजेब्रा और वेक्टर कैलकुलस फॉलो करता है और जिसका डायरेक्शन है वही वेक्टर है। ये दोनों क्वांटिटी मस्ट, ये दोनों क्वांटिटी मस्ट। और उसके बाद तो रट्टा मारने वाला चीज है जो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन बचपन से पढ़ के आ रहा है। अब तुम ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं? ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं? अगर आए तो थैंक यू।